हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आईडी फैन का स्टार्ट स्टॉप पैरेलल ऑपरेशन कैसे करते हैं बताऊंगा। तो शुरू करता हूं आज आईडी फैन को। आईडी फैन को चलाने से पहले हम लोग को ये इंश्योर करना है कि देयर इज़ नो वर्क परमिट पेंडिंग। ओके, नो वर्क परमिट पेंडिंग ऑन फर्नेस एपीएच आईडी फैन एफडी फैन ईएसपी डक्ट डैम्पर एटसेट्रा। तो आईडी फैन को चलाने से पहले हमको ये इंश्योर कर लेना है कि कोई वहाँ पे कोई वर्क का परमिट नहीं गया है जो इन्वॉल्व करेगा फर्नेस में। फर्नेस हमारा फर्स्ट पास सेकंड पास, एयर रिपीटर्स एपीएच हो गए, आईडी फैन से रिलेटेड डक्ट्स या फैंस में या मोटर में या किसी भी ल्यूवल सिस्टम या कूलिंग सिस्टम में किसी में भी। सेम चीज़ एफडी फैन उसकी डक्ट्स में, उसका फ्लो गैस पाथ में, उसके डैम्पर्स में, ईएसपी में, ईएसपी के हॉपर्स में, ईएसपी के जो लेट आउटर डैम्पर्स हैं डक्ट है उनका उसमें, और जो डिफरेंट डैम्पर्स फ्लो गैस पाथ में आते हैं, फ्लो गैस और एयर पाथ में, वो किसी तरह का कोई परमिट तो नहीं गया। अगर परमिट है तो परमिट कैंसिल कराना है। ठीक है। दूसरा, ये तो पहला हो गया। दूसरा है कि अगर देख लेना है कि उस एरिया में मैन और मटेरियल हटा लिए गए हैं, यानी मैन और मटेरियल नहीं है वहाँ पे। तीसरा, फ्लू गैस पूरी तरह लाइनअप है कि नहीं है, तो फ्लू गैस का लाइनअप चेक करना है। ये आप स्कीम के जरिए देख सकते हैं। स्कीम क्या है, कोल की फायरिंग से लेके आपका जो ये चिमनी तक जाना है उस दौरान जितने भी डक्ट और डैम्पर बसेस और डक्ट्स आते हैं और जो इक्विपमेंट्स है सारे लाइनअप होने चाहिए। अब क्या रिक्वायरमेंट इसके लिए, एटलीस्ट 1 SAPS सेकेंडरी APH रनिंग होना चाहिए। ठीक है। HP और LP वाटर पंप रनिंग होने चाहिए। बॉटम एस में क्या है, बॉटम एस रेडी होना चाहिए। बॉटम एस में स्लैग बात है जो कि बॉटम फर्स्ट पास में जो रहता है ग्रेविटी की वजह से जो जहाँ पे कम्बश जो जो जला हुआ कोयला या कहेंगे इसको जो क्लिंकर गिरता है वो स्लैग बात में गिरता है। स्लैग बात क्या है कि एक ओपनिंग टाइप की है जिसमें पानी भरा रहता है, उसमें ऊपर से जलने के बाद कोयला सीधा ग्रेविटी से गिरता है। बाकी जो फ्लाई एस है वो ड्राफ्ट की वजह से सेकंड पास से होते हुए एपीएस से होते हुए एसपी के जरिए होते हुए फाइनली चिमनी से निकलती है। तो कलेक्शन हमारा जो फ्लाई एस का वो आपको एक हॉपर्स में मिलेगा, एपीएच हॉपर्स में मिलेगा, और आपका जो ईएसपी हॉपर्स में मिलेगा चिमनी के थ्रू लेस देन 1% बचता है। ठीक है। अब हमें देखना है साथ में ऑयल लेवल का, जो टैंक लेवल में ऑयल लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए। नॉर्मल होने की कंडीशन में रहता है कहीं 75%, 80% या 60% जो भी नॉर्मल किया जाता है उतना नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। और साथ ही ऑयल कूलर्स हमारे ल्यूवल सिस्टम के ऑयल कूलर चार्ज होने चाहिए। ओके। अब हम बात कर लेते हैं कि परमिसिव क्या क्या चाहिए। वेल, फैन को चलाने के लिए हमको एक मिनट, फैन को चलाने के लिए क्या क्या परमिशन चाहिए, जरा इसको बात कर लेते हैं। वेल, फैन को चलाने पे देख लेना है कि उसके जो पॉपअप्स में चैनल 1 का कोई अलार्म नहीं आ रहा हो, सोर्स ब्रेकर में एमसीसी डिस्टर्ब ना आ रहा हो, सोर्स ब्रेकर ऑन होना चाहिए, वीएफडी चैनल रेडी होना चाहिए, वीएफडी चैनल स्टार्ट परमिशन सारे रेडी होने चाहिए, कोई फॉल्ट नहीं आना चाहिए, और चैनल 2 या तो ऑन है, दूसरा कोई चैनल अगर ऑन है तो चलाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ऑन नहीं है तो पाथ को क्लोज मांगता है। पाथ क्लोज मतलब ये कि आपके इनलेट आउटलेट डैम्पर बंद होने चाहिए कंसर्न आईडी के। ठीक है। तो NELOP ये भी हमारा ऑन होना चाहिए, वीएफडी ऑक्सिलरी सप्लाई ऑन होना चाहिए, ल्यूवल प्रेशर हमारा ग्रेटर देन 0.8 kSc होना चाहिए, बेरिंग का टेम्परेचर 85 के नीचे होना चाहिए। परमिसिव रिक्वायर्ड है। अब हम बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा परमिसिव की और बात कर लेते हैं। इसमें क्या है, इसके अलावा मोटर का वाइंडिंग टेम्परेचर है 125 डिग्री के नीचे होना चाहिए, ल्यूवल टेम्परेचर 70 डिग्री नीचे होना चाहिए, आईडी फैन बॉम्बे ऑन हो या फ्लू गैस पाथ अवेलेबल हो। देखिए, 2 कंडीशन हो सकती हैं। अगर आपका आईडी सेम आईडी के 2 चैनल रहते हैं, अगर एक चैनल ऑलरेडी चल रहा है तो आपको इनलेट डैम्पर नहीं बंद चाहिए, लेकिन अगर वो चल रहा है नहीं चल रहा है तो आपको बंद करके चलाना पड़ेगा। तो इसे सिंगल चैनल चलाना हो गया। दूसरा कंडीशन ये कि एक आईडी फैन तो चल रहा है और तो दूसरा फैन चल रहा है तो आपको
फ्लू गैस पाथ की अवेलेबिलिटी नहीं देखनी है, ठीक है। तो एक्साइटर का वाइंडिंग टेम्परेचर देखना है, लेस देन 100 डिग्री होना चाहिए, लो वाइल टैंक लेवल नॉट लो होना चाहिए। तो ये तो प्री कंडीशंस हैं कि चलाने से पहले परमिसिव चाहिए चैनल को, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ, देखिए इस मिमिक के जरिए मैं जान सकता हूँ कि यहाँ पे कैसे कैसे लाइन अप रहता है। देखिए स्क्रीन इस तरह रहती है, यहाँ पे देखिए इस जगह यहाँ पे फर्स्ट आउट दिया गया है, ये हमारा परमिसिव है। ये देखिए सोर्स ब्रेकर 1 और 2, 1 और सोर्स ब्रेकर 2, इसी एक ही आईडी के 2 सोर्स ब्रेकर और 2 चैनल्स हो गए। ये रनिंग नॉर्मल कंडीशन है। सेम दूसरे आईडी के चैनल 1 चैनल 2 विद सोर्स ब्रेकर है। इसमें वीएफडी रहता है और इसका आईजीबी रहता है। देखिए आईजीबी 100% के अराउंड है और वीएफडी हमारा ऑटो में पड़ा है जो कि कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। दो तरह कंट्रोल कर सकते हैं आईडी में, एक तो आपका आईजीबी कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा वीएफडी को। तो आप आईजीबी को 100% करके वीएफडी से कंट्रोल करेंगे तो आप एफिशिएंट ऑपरेशन ला पाएंगे। तो मिमिक इस तरह रहता है। अब बात कर लेते हैं, फैन को स्टार्ट करना है। वेल फैन को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा हमें स्टेप्स। सोर्स ब्रेकर को क्लोज करिए, ठीक है। वीएफडी के चैनल 1 को ऑन कमांड दीजिए, आईजीबी को उसके बाद 25% खोल दीजिए। खुलने के बाद वीएफडी को ओपन कमांड देकर 10% छोड़ दीजिए। अब इसके बाद अब दूसरे चैनल को भी हम चैनल को कमांड देके ऑन कर सकते हैं। अब जैसी अब क्या है, ये हमने चलाने के बाद एक एफडी चलाने के बाद सेम प्रोसेस अदर फैन के लिए भी करेंगे, ठीक है। उसके बाद वीएफडी को हम ऑटो में डाल देंगे, आईजीबी 100% करके, और फर्नेस प्रेशर को भी ऑटो में डाल के नेगेटिव प्रेशर सेट पॉइंट के साथ में छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारी स्टार्टिंग हो गया आईडी फैन कैसे स्टार्ट करेंगे। अब मैं बात करता हूँ प्रोटेक्शंस पे, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन क्या क्या रहते हैं जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन देखिए, आईडी फैन का ट्रिपिंग, सोर्स ब्रेकर में कोई सप्लाई में ट्रिपिंग आती है, सोर्स ब्रेकर ट्रिप करता है तो आपका आईडी फैन ट्रिप करेगा। दूसरे वीएफडी चैनल्स में किसी तरह का फॉल्ट आता है, कूलिंग रिलेटेड या किसी भी तरह का ब्रेकर में या कुछ भी फॉल्ट आता है, या कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर में कोई फॉल्ट आता है तो उससे चैनल में फॉल्ट आता है, चैनल फॉल्ट से आईडी फैन ट्रिप करेगा। तीसरा बेयरिंग टेम्परेचर, बेयरिंग टेम्परेचर अगर हमारे रनिंग आईडी है उसका 90 डिग्री क्रॉस करता है तो एक टाइम डिले 2 सेकंड के बाद वो ट्रिप कर देता है। हाई बेयरिंग वाइब्रेशन, देखिए वाइब्रेशन आईडी का फैन का भी और मोटर का दो अलग अलग रहता है। फैन का डिफरेंट करता है, मोटर का अलग करता है। मोटर का आपका 10 सेकंड देता है, 10 mm पर सेकंड के लिए, ठीक है। और फैन का डिफर करता है, फैन का जहाँ कहीं कहीं डिफर करता है, कहीं कहीं कुछ और वैल्यू है, लेकिन हमारे जो वैल्यू है वो ये है कि अगर 28 mm पर सेकेंड रहता है 5 सेकंड के लिए तो आईडी फैन ट्रिप करेगा। दूसरा कंडीशन और भी देता है कि आईडी फैन अगर हमारा 20 mm पर सेकंड चलता है लगातार और उसके लिए 2 मिनट वेट करेगा, यानी 2 कंडीशन में हमारा फैन ट्रिप करेगा, वो भी हाई वाइब्रेशन पे। दूसरा कि अगर हम ट्रिप करने के बाद अगर पोस्ट पर्ज फैन ट्रिप रहता है, इसमें जैसे ट्रिप करती है तो पर्जिंग करने के बाद उसको फैन को ट्रिपिंग जाती है, ठीक है। तो ये कहीं कहीं बाईपास रहता है, ये अपने से दे रखा है कि अपने हिसाब से आप बंद कर लीजिए। अब एक और ट्रिप प्रोटेक्शन है कि अगर फैन चल गया है हमारा तो इनलेट गेट हमारा नहीं खुलता तो 150 सेकेंड बाद यानी 2.5 मिनट के बाद ये फैन को बंद कर देगा, ये अगर इनलेट डैम्पर नहीं खुला है। सेम चीज़ आउटडोर डैम्पर के साथ में भी, अगर आउटडोर डैम्पर भी नहीं खुलता है तो 150 सेकेंड में ट्रिप कर देगा। तीसरी प्रोटेक्शन, इसके अलावा प्रोटेक्शन हमारी है कि अगर एफडी फैन हमारा ट्रिप करता है तो एफडी टू आईडी इंटर ट्रिप बोलते हैं इसको, कि एफडी कंसर्न एफडी हमारा अगर एफडी आगे ट्रिप करता है तो एफडी फैन आईडी फैन ए ट्रिप कर जाएगा, यानी ए ट्रिप करता है एफडी तो आईडी ए ट्रिप कर जाएगा। इसको एफडी टू आईडी इंटर ट्रिप कहते हैं। एक और कंडीशन है, एक्साइटर वाइंडिंग टेम्परेचर 105 क्रॉस करता है तो भी आपका आईडी फैन ट्रिप करेगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि बंद कैसे करते हैं, स्टॉपिंग वन आईडी फैन, ठीक है। देखिए आईडी फैन की स्टॉपिंग कैसे करेंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रनिंग यूनिट रिक्वायर्ड रहती है। इसके लिए क्या कि रिड्यूस करिए आप लोड को 300 मेगावाट पे लाके, 500 मेगावाट यूनिट की बात कर रहा हूँ तो 300 मेगावाट लेना पड़ेगा। अब क्या कि स्टार्ट करिए अनलोडिंग कॉरस्पॉन्डिंग एफडी फैन, तो जो फैन को हम बंद कर, आईडी फैन आर को बंद कर जा रहे, ए को बंद करने जा रहे, तो एफडी फैन ए को ही हमें दूसरे कंसर्न एफडी है उसको अनलोड करना पड़ेगा। उसका हम कैसे करेंगे, दूसरे एफडी फैन को ऑटो में लोडिंग बढ़ेगी और वो उस एफडी की अनलोडिंग चालू कर देंगे ब्लेड पिच की सहायता से, ठीक है। तो दूसरे का एफडी फैन का हम देखेंगे सक्शन फ्लो इंक्रीज करेगा।
और फिर धीमे धीमे एफडी फैन को हम उसके कंसर्न स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के द्वारा एफडी फैन को बंद कर लेंगे। एफडी फैन बंद होगा तो उसका आउटडोर डैम्पर बंद हो जाएगा। उसके बाद हम आईडी फैन को ग्रेजुअली आईजीवी और वीएफडी के धीमे धीमे ला के मिनिमम पे ला के फर्नेस प्रेशर देखते हुए ट्रिप कर देंगे। ठीक है, स्टॉप आईडी फैन को बंद करने से पहले देख लेना कि दूसरा आईडी हमारा लोड हो गया कि नहीं, उसका स्टॉप कर देना आईडी फैन को। आईडी फैन इनलेट आउटलेट हमारे बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से हम एक आईडी को बंद कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि अगर चैनल 1 एक ट्रिप करता है, अगर कोई मान लो आईडी फैन ना ट्रिप करके एड बंद ना करना, वो चैनल ट्रिप करता है, तो क्या करता है, कभी अगर फॉल्ट आने से आईडी फैन का चैनल ट्रिप करता है। ऐसी कंडीशन में क्या करना है, देखिए नॉर्मली उस कंडीशन में चैनल ट्रिप कराएगा तो क्या वो कंडीशन बनेगी, आईडी की एक आईडी और एफडी ऑलरेडी चल रहे होंगे। ठीक है, अब जो आईडी हुआ है उसका एक चैनल ऑलरेडी सर्विस में है, तो उसका सोर्स ब्रेकर क्लोज करेंगे। अब कैसे सर्विस में लेना है वापस, तो दूसरे का सोर्स ब्रेकर क्लोज किया। ठीक है, अब क्या करना है कि आप जिसको उसकी वीएफडी है, जो हमारा जो चैनल अभी जिसको सर्विस लिया उसका दूसरा चैनल है, तो टोटल वीएफडी सप्लाई उस फैन की आप 50% कर दीजिए। फिर ऑन कमांड दीजिए। ठीक है, ऑन कमांड दीजिए, फर्नेस प्रेशर देखते हुए फर्नेस नेगेटिव पहुंच जाएगा। दूसरे आईडी से आपको चेक करना है, उसको स्टेबलाइज करना है। स्टेबलाइज करने के बाद वीएफडीज को ऑटो में डाल दीजिए, फर्नेस प्रेशर को कंट्रोल ऑटो में डाल दीजिए। आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर के द्वारा एफडी फैन को स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये कैसे चैनल 1 ट्रिप करता है तो आईडी को कैसे चलाना है, एक आईडी को कैसे बंद करना है चलाना हो गया। तो ये प्रोसेस मैंने आज आपसे बात करी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।